माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो, माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो, माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो। Stop violence! मणिपुर सरकार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है, स्वागत है आपका TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल में और मैं हूँ शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल। इस वक्त आप मेरे पीछे प्रोफेशन देखकर पहचान सकते हैं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में, जहाँ पर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यालय में उपस्थित है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाया पूरा मंजर की आज किस तरह मणिपुर के विषय को लेकर किस तरह का आंदोलन किया है। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थायी लोगों से। मेरे साथ असलम उल्ला खान साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि मणिपुर के विषय पर। आपका स्वागत है। मणिपुर सरकार ने जो आज कर रही है ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसी सरकार को तो खत्म कर देना चाहिए इस इंडिया को, जो कि वहाँ की माँ बहनें भाई ऐसी आम काटा जा रहा है। ये सरकार कुछ नहीं देख रही है। आज हमारे केरल से वहाँ के चारों MP जाके वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर शहर के अंदर में उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद की मैं। आइए, भारत देश की आजादी के बाद से आज तक जितना बुजदिल PM बैठा है सीट पर, और जितना कमजोर और जितना अनलिटरेट PM बैठा है, तो देश का दुर्भाग्य है, तो देश को सिर्फ बर्बाद कर रहा है। देश का PM जो है सिर्फ इस बात पे लगा रहता है कि कहाँ चुनाव हो रहे हैं, कहाँ सरकार गिराना है, कहाँ पे MLA खरीदना है और कहाँ पे सरकार गिराना है। पूरा ध्यान PM का इसी बात पर है। देश कैसे चलाना PM को नहीं आता, और बीजेपी के बड़े नेताओं ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। के अंदर माँ जो धरना प्रदर्शन किया गया, उससे क्या विषय होना चाहिए और क्या मणिपुर का मुद्दा आसानी से हल हो सकता है? मणिपुर के अंदर अमन, शांति, प्रेम, मोहब्बत आ सकती है? आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद जहरुद्दीन नाम है। अभी तो जी कम से कम 72 से 75 दिन मणिपुर के दंगे को हो गए, मणिपुर के दंगों को हो चुके हैं। लेकिन बीच में हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया कि उनका सर शर्म से झुक गया है। लेकिन उनका सर जो झुका है, शर्म के इसलिए नहीं झुका है। मणिपुर में दंगा हुआ, जहाँ वहाँ लड़कियों को नंगा करके पूरे शहर में घुमाया गया। उनका सर नीचे इसलिए हुआ क्योंकि उनके एक फोन पे यूक्रेन की जंग रुक जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का दंगा नहीं रुका, इसलिए उनका शर्म सर से झुक गया है। उनका शर्म इसलिए नहीं झुका कि मणिपुर में दंगा हो रहा है या वहाँ की लेडीजों को नंगा घुमाया जा रहा है। सर इसलिए झुक गया कि यूक्रेन की जंग को जो आदमी रुका सकता है, वो इंडिया के अंदर दंगों को नहीं रुका सकता है। बात बाकी सारी विषय सब तो खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री के बोलने पर यूक्रेन में जंग रुक सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई दंगा नहीं रुक सकता। तो हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री है, हमारे को अभी तक समझ में नहीं आया। मणिपुर में अत्याचार बंद करो, मणिपुर में अत्याचार बंद करो, मणिपुर में अत्याचार बंद करो। TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल पर हम अपनी पार्टी की तरफ से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। ये बहुत दुखद घटना के ऊपर आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो विरोध प्रदर्शन है, ये बहुत दुखद घटना पर है। और इस घटना के ऊपर और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर, माइनॉरिटीज के हालात पर, महिलाओं के हालात पर, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। पूरे चैनलों पर सीमा हैदर को लेकर बहुत वो कर रहा है, और मणिपुर का मार ही नहीं बोल रहा है मोदी मीडिया पे। साहब हम इसीलिए बार बार सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आज देश के दबे कुचले लोगों की, पीड़ित लोगों की, और देश के अंदर क्या हो रहा है उसकी जो आईना है, और जो उसकी आंखें है, और जो उसकी आवाज है, यह सोशल मीडिया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया जिंदाबाद। यूनियन मुस्लिम लीग जो है भारत
लोगों के दरमियान में मसावत चाहती है, एकता चाहती है, बराबरी का हक चाहती है, उनके साथ इंसाफ चाहती है। मुस्लिम लीग जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। आजादी के बाद से कायदे मिल्लत के जमाने से लेकर गुलाम महमूद बनासवाला साहब तक मुस्लिम लीग का जो कैरेक्टर और जो किरदार रहा है वो हिब्बुल वतनी है, वतन से मोहब्बत है, वतन के लोगों से मोहब्बत है।